हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हमारा क्वेश्चन रहेगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। हमें ये बताना है इसमें परमुटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन लगेगा। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड। वर्ड क्या है हमारे पास, इक्वेशन इन विच फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, ऑल वावल्स और ऑलवेज टुगेदर, सारे के सारे वावल्स हमारे इकट्ठे आए। दूसरा क्या है, ऑल द कॉन्स्टेंट्स आर ऑलवेज टुगेदर। तो हमें ये बताना है कि सारे वावल्स आए इकट्ठे फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड में क्या बताना है हमें, सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स आए इकट्ठे। तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि इसमें टोटल वर्ड्स कितने हैं, फिर उसको अरेंज करने के तरीके। तो हमारे पास क्या लग रही है, अरेंजमेंट लग रही है। अरेंजमेंट किस में लगती है हमारे पास, परमुटेशन में या कम्बिनेशन में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। हमारे पास फर्स्ट पार्ट देख, हमें वर्ड क्या दे रखा है, इक्वेशन। अब फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बताना है कि वावल्स हैं जो वो सारे के सारे इकट्ठे आने चाहिए। अब वावल्स देखो इसमें कौन से हैं। वावल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो हमारे पास वावल क्या है, एक तो ई है, और क्या हमारे पास यू है, एक क्या है ए है, और क्या फिर आई है, और फिर क्या है ओ है। तो हमारे पास ये वावल्स दे रखे हैं इसमें। अब टोटल कितने वर्ड्स थे इसमें, तीन, तीन छः और दो आठ। अब ये टोटल आठ नहीं होंगे जब भी हमारे पास क्वेश्चन में क्या है कि सारे के सारे वावल्स इकट्ठे हो जाएं या सारे के सारे कॉन्स्टेंट इकट्ठे हो जाए। तो जो इकट्ठे दे रखे हैं, जो इकट्ठे दे रखे हैं उनको हमने क्या मानना है, एक यूनिट माननी है। तो ये इकट्ठे हैं तो इसको एक यूनिट मानोगे। अब एक यूनिट मानेंगे तो इसको एक साथ लिख लेंगे हम, ई यू ए आई ओ, ये हो गए। अब इसके अलावा बचे क्या, क्या बच गया, क्या बच गया, यू आ लिया, ए आ लिया, टी बच गया, आई आ लिया, ओ आ लिया, एन बच गया। तो हमारे पास क्या बचा, ये ओ है, ये हमारी एक यूनिट है। अब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या फिर टी और फिर एन, ये तीन बच गए। तो एक, तीन तो ये हो गई और एक यूनिट ये होगी, तो टोटल कितने हो गए, ये चार हो गए। इन चार को अरेंज करना है। अब ये बताओ क्या इसमें रिपीटेशन है, नहीं है। तो इनको अरेंज करने के तरीके कितने होंगे, अब ये टोटल चार हो गए, लेकिन इन चार यहाँ पे कितने वर्ड्स हैं, एक दो तीन चार पाँच, पाँच है। तो इन पाँच को भी तो अरेंज करना है, इंटरनल अरेंजमेंट। तो इनको अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, ये इसके नाम का कितना आ जाएगा, इन पाँच को अरेंज करना। तो पाँच को अरेंज करने के तरीके 5 फैक्टोरियल इंटू में, ये टोटल कितनी यूनिट्स थी, तीन ये और एक ये, चार। इन चारों को अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये आंसर, इसको सोल्व कर लेंगे। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 4 फैक्टोरियल 24 और 5 फैक्टोरियल 120 इंटू में 24। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था कि जब सारे के सारे वावल्स क्या आए, इक्वेशन हमारा वर्ड था और सारे के सारे वावल्स हमें इकट्ठे करने थे। तो सारे वावल्स इकट्ठे करने थे तो क्या करा हमने, एक यूनिट मान ली उसको, और जो बच गए उसको अलग मान लिए। उनको तो क्या करना है, अलग अलग गिनना है, और जो एक यूनिट माननी है उसको एक ही माननी है। मतलब जो दे रखा है, क्या पूछा था वावल्स, तो इनको एक यूनिट माननी, तो क्या बन गई, ई क्या यू ए आई, ई यू ए आई ओ, ये तो वावल्स, तो एक यूनिट ये हो गया, तीन ये, टोटल हो गए चार। इन चार को अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल। लेकिन ये अपने आप में ये भी तो इंटरनल अरेंजमेंट होएगी। तो इनको अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल। क्यों, 5 अक्षर है तो 5 फैक्टोरियल। अगर मान लो यहाँ पे डबल ई होता तो हम क्या लिखते, या फिर डबल ई छोड़ो, इस यू की जगह फिर से ई दिया होता तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय क्या आ जाता, 2। लेकिन हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे यू दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमें क्या दे रखा है, वर्ड हमें दे रखा है इक्वेशन। और इस पार्ट में हमें क्या दे रखा है कि सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्सोनेंट है जो, वो इकट्ठे हुए, ऑल द कॉन्सोनेंट। अब इसमें कॉन्सोनेंट देखो कौन से हैं, कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, जो वावल्स को छोड़ के बच गए। अब वावल्स क्या थे, वावल्स निकाल दो इसमें, ई था, यू था, ए था, आई था और ओ था। ठीक है, तो बच गए क्या क्या हमारे पास, क्यू टी एन, ये बच गए। अब इन तीनों को क्या करोगे, एक यूनिट मानोगे। ठीक है, तो क्या टी एन इकट्ठे लिखोगे, एक यूनिट ये होगी। और बच गया क्या हमारे पास, ई, फिर क्या बच गया यू, फिर ए बच गया, उसके बाद क्या बच गया आई, और फिर ओ, ये एक यूनिट होगी। एक यूनिट ये, और ये कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच, पाँच ये हो गए। तो 5 + 1 कितने हो गए, 6। इन 6 को अरेंज करने के कितने तरीके हो गए, 6 फैक्टोरियल।
6 को अरेंज करने के तरीके 6 फैक्टोरियल, लेकिन इन 3 को अरेंज भी तो करना पड़ेगा। इन 3 को अरेंज करने के कितने बच गए? 3 फैक्टोरियल। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। कब? जब सारे के सारे कॉन्सोनेंट हो। क्लियर? अब इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? नो टू कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर। कोई भी दो कॉन्सोनेंट एक साथ नहीं आने चाहिए। अब हमारे पास सॉल्यूशन, वर्ड क्या था हमारा? इक्वेशन। वर्ड ये था E क्यू यू ए टी आई ओ एन। अब कॉन्सोनेंट क्या थे? क्यू टी। कॉन्सोनेंट क्या था? एक तो ये था, एक ये था और एक ये था। तो ये 3 कॉन्सोनेंट थे, क्यू टी एन। अब हमें क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में? जब भी हमसे बोले कि भाई कोई भी इकट्ठे नहीं आने चाहिए, जब इकट्ठे थे तब तो हम क्या कर रहे थे? उनको एक यूनिट मान रहे थे और बाकी को क्या, उनको इंटरनल अरेंजमेंट कर दी थी। लेकिन जब हमें बोले कि कोई भी दो कॉन्सोनेंट या कोई भी दो वावल इकट्ठे ना आए, तो हमें क्या करना है? जिसको इकट्ठे नहीं बिठाना उसको छोड़ के जो बच गया। अब किसको इकट्ठे नहीं बिठाना? कॉन्सोनेंट को छोड़ के क्या बच गया हमारे पास? वावल। अब वावल में क्या करना है? उनको एक साथ बिठा दो। अब वावल्स यहाँ पे क्या क्या हमारे पास देखो, एक तो ई है, एक क्या है? यू है, फिर क्या है? ए है, और फिर क्या है? आई है, और फिर ओ है। इनके बीच में गैप रख दो। ठीक है, ये गैप रख दिया। अब जो ये गैप बने हैं, इन गैप पे हमें क्या बिठाने हैं? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कितने हैं यहाँ पे? 3 है। एक तो ये क्या हो, एक क्या हमारे पास? ये टी, और एक क्या है? एन। और जगह कितनी है यहाँ पे? 1 2 3 4 5, 5 जगह हैं। और कितने? ये ई यू ए टी आई ओ, क्या क्या आ गया हमारे पास? ई यू ए आई ओ। और जगह कितनी आ गई? 1 2 3 4 5 और 6। इन 6 जगहों पे इन 3 को बिठाना है। तो इनको अरेंज करने के कितने तरीके हो सकते हैं? 6C3, 6C3, 6C3 पे बिठा सकते हैं हम इनको। और इन तीनों को अरेंज करने के फिर से कितने हो जाएंगे? 3 फैक्टोरियल। पहले इनकी क्या करी हमने? अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन कर दिया, इनको बिठा दिया इन 6 पे। फिर ये 3 क्या है? इन तीनों में से कहीं भी आ सकते हैं, आपस में एक दूसरे का क्या कर सकते हैं? पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो इसको अरेंज करने के तरीके कितने हो गए? 3 फैक्टोरियल। ठीक है। और लेकिन ये 5 भी तो बदल सकते हैं अपनी आपस में जगह है, ई यू ए आई ओ। तो इनके करने के तरीके कितने बच गए? 5 फैक्टोरियल। दोबारा देखो, जब भी हमें क्या बोल रहे कि नो टू कॉन्सोनेंट आर टुगेदर, जो चीज़ हमें एक साथ नहीं बिठानी, उसको छोड़ के जो बच गया उसको क्या करो? गैप में बिठा दो। ठीक है। और गैप हमारे पास क्या होंगे? जितने नंबर हैं ये, उनसे एक ज़्यादा होएगा। 5 नंबर थे तो गैप कितने हो गए? 6। अब ये देखो कितने टोटल वो थे जो बिठाने थे? 3 बिठाने थे। तो 6 में से इन 3 की पोजीशन सिलेक्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे? इन तीनों को अरेंज करेंगे। कितने तरीकों से कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल। लेकिन ये जो 5 थे, इन 5 को भी तो आगे पीछे कर सकते हैं, जरूर थोड़ी ना सेम पोजीशन पे है। तो इनको अरेंज करने के तरीके कितने हो गए? 5 फैक्टोरियल। तो ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई क्यों करी? क्योंकि प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। और हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था कि जब तक प्रोसेस कंप्लीट ना हो तो उसको क्या करे जाओगे? मल्टीप्लाई करे जाओगे। तो अब प्रोसेस क्या होगी? कंप्लीट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर? सिमिलरली अगर हमसे बोले नो टू वावल्स आर टुगेदर, तो अभी हमने कौन से वावल्स बिठाए थे? अब वावल्स बोल दे तो आप यहाँ पे क्या बिठाओगे? वावल्स की जगह कॉन्सोनेंट बिठाओगे। ठीक है। अब कॉन्सोनेंट कितने हैं? 3 है। तो गैप कितने बढ़ेंगे? 4 बढ़ेंगे। लेकिन उनको हम क्या कर सकते हैं? 4 तो गैप बनेंगे, और ये खुद क्या है? 5 है। और 4 जगहों पे 5 को बिठाना क्या है? इम्पॉसिबल। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? नॉट पॉसिबल। क्लियर? अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है नो टू वावल्स आर टुगेदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की क्लास में हम यहीं तक करेंगे।